दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपने ही पत्नी के सिर पर रॉड से वार करके उसकी हत्या कर दी। आखिर क्यों एक पति अपने ही पत्नी की हत्या की, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल RL ग्लोरी में। आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी आपको बतलाते हैं विस्तार पूर्वक। दोस्तों, यह सच्ची घटना यूपी के बरेली जिले का है और यह इतना दर्दनाक है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को अगर आप इमेजिनेशन करेंगे तो यह काफ़ी डरावनी कहानी बन जाएगी। इसके वजह से हमने कुछ बातों को कट कर दिया है। दोस्तों, यूपी के बरेली जिले में एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रहता था जिसका नाम अखिलेश कुमार था और उसके पत्नी का नाम सीमा राठौर था। दोस्तों, अखिलेश एक पेशे से डॉक्टर था और उसका घर होने के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी था। इसी वजह से सीमा राठौर के पिता महेंद्र सिंह 2017 में अपनी बेटी की शादी अखिलेश से करा देते हैं। लेकिन शादी करते समय महेंद्र सिंह को यह जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपनी बेटी सीमा राठौर का हाथ एक खूंखार भेड़िए के हाथ में दे रहे हैं। यह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको कहानी आगे देखने से पता चल जाएगा। दोस्तों, शादी हो जाने के बाद सीमा राठौर अपने ससुराल चली आती है और अपने पति अखिलेश कुमार के साथ रहने लगती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक अखिलेश कुमार सीमा राठौर को दहेज के लिए परेशान करने लगता है। हालांकि अखिलेश कुमार के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वह सिर्फ सीमा राठौर को टॉर्चर करना चाहता था, जिसकी वजह से वह दहेज का बहाना बनाता था। दोस्तों, शादी हो जाने के बाद सीमा राठौर अपने पति अखिलेश कुमार के बारे में करीबियों से जानने की कोशिश करने लगी थी। यह बात अखिलेश कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका बहुत से औरतों के साथ नाजायज संबंध था। लेकिन जरा आप लोग सोचिए, एक औरत को अपने ही पति के बारे में जानना क्या गलत बात है। यह सब ऐसे ही चलता रहता है और जल्द ही सीमा राठौर को अपने पति के नाजायज संबंधों के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों, यह बातें अखिलेश को अच्छी तरह से पता चल गई थी कि उसके बारे में उसकी पत्नी सीमा राठौर को पता चल गया है। फिर वह अपने दोस्त विजेंद्र के साथ मिलकर सीमा राठौर को मारने की साजिश करने लगता है। अखिलेश का दोस्त विजेंद्र उसके साथ कंपाउंडरिंग करता था। दोनों पढ़ने लिखने में तो बहुत ही तेज थे और वे लोग डॉक्टर भी थे और इन लोगों को यह बातें अच्छी तरह से पता थी कि सीमा राठौर को रास्ते से कैसे हटाना है। इसके बाद शुरू होती है वह दर्दनाक कहानी जिसे सुनने के बाद हर किसी की आत्मा कांप उठेगी। अखिलेश कुमार के पत्नी सीमा राठौर का जब भी थोड़ा सा सेहत खराब होता था तो वह सही इंजेक्शन देने के बदले नशीली इंजेक्शन दे देता था। उसने सीमा राठौर को कई दिनों तक नशीली इंजेक्शन दिया, जिसकी वजह से सीमा राठौर की मानसिक संतुलन बिगड़ने लगी और धीरे धीरे अखिलेश सीमा राठौर को पागल साबित करने का डॉक्यूमेंट भी तैयार करने लगा, जिसमें उसका कंपाउंडर विजेंद्र साथ देता था। दोस्तों, आप जो कहानी सुन रहे हैं ऐसे आपने बहुत बार फिल्मों में और सीरियलों में देखा और सुना होगा, लेकिन आप लोग यह बातें ध्यान से याद रखना कि यह कहानी सच्ची घटना है। अखिलेश कुमार तो अपने पत्नी को आसानी से मार सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि वह एक साइको बन चुका था और अपनी पत्नी को हर तरीके से टॉर्चर करता था, जो तरीका उसको अच्छा लगता था। अखिलेश और उसका दोस्त विजेंद्र सीमा राठौर को नशीली इंजेक्शन देने का यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, जिसकी वजह से सीमा की ऐसी हालत हो गई जिससे कि वह ना मर सकती थी ना ही जी सकती थी। सीमा राठौर की जिंदगी दोनों ने जीते जी नर्क बना दिया था। सीमा राठौर को जब भी होश आता था तो वह अपने घर कॉल करती थी और बोलती थी कि अखिलेश मुझे बहुत मारता है, लेकिन सीमा के पिता यह सोचते थे कि अखिलेश दहेज के कारण वह उसको मारता है, जिसकी वजह से सीमा के पिता महेंद्र सिंह अपने गरीबी के कारण अखिलेश पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। एक रात अखिलेश अपने दोस्त विजेंद्र को अपने घर पर लाता है। उस समय सीमा खाना बना रही होती है और खाना बनाने के बाद अपने पति और उसके दोस्त विजेंद्र को खाना खिला देती है। खाना खाने के बाद अखिलेश अपने दोस्त विजेंद्र को अपने घर पर ही सोने के लिए बोल देता है और विजेंद्र भी मान जाता है। दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। इधर सीमा भी खाना खा लेती है और समय देखती है तो लगभग 11 बज चुका होता है, तो वह भी थोड़ा टहलने के लिए बालकनी में चली जाती है। थोड़ी देर होते ही लगभग समय 12 बजने वाला होता है।
कि अखिलेश और उसका दोस्त विजेंद्र चाकू और रॉड लेकर आते हैं और सीमा के पति उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसके बाद वह सीमा के सिर पर रॉड से वार करने लगता है और वह इतनी बार वार कर देता है कि पूरा किचन से लेकर रूम तक खून खून हो जाता है और सीमा की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि अगर सीमा को वैसे ही मारना था तो वह उसको नशीली इंजेक्शन देता क्यों था और वह सीमा के पागल होने का डॉक्यूमेंट क्यों बनवाया था। हम आप लोगों को बता दें कि अखिलेश काफ़ी हद तक यह अफवाह फैलाने में कामयाब हो गया था कि सीमा एक पागल औरत है। सीमा राठौर को बुरी तरह से रॉड से मारने के बाद अखिलेश अपने कंपाउंडर और चाचा हरीश प्रसाद उनके बेटे संजू के साथ लेकर सीमा की बॉडी को नज़दीकी ग्लोबल अस्पताल में ले गए, लेकिन वहां पर अस्पताल वालों ने सीमा को मृत घोषित कर दिया। फिर वह एक दूसरा अस्पताल पर गया, वहां पर भी सीमा को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद वह सीमा की बॉडी को लेकर जल्दी से घर आए और सभी सबूत मिटाने लगे। तब तक सीमा की हत्या की खबर पड़ोसियों को पता चल गई थी। धीरे धीरे पड़ोसियों में हलचल होने लगी। फिर यह सुनने के बाद अखिलेश बिना सबूत मिटाए ही अपना घर छोड़कर भाग गया और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और रॉड साथ ही अपनी खून से सनी शॉट को अपने ही गांव के नदी में फेंक दिया। जब सीमा की हत्या की खबर पूरे गांव में फैल गई, उसके बाद सीमा के पिता महेंद्र सिंह ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दी और वह अखिलेश समेत उसके दोस्त कंपाउंडर विजेंद्र और उसके चचेरे भाई संजू का भी नाम दर्ज कराई। जब वहां पुलिस कार्रवाई करने के लिए आई तो अखिलेश के घर में खून को देखकर पुलिस ने अखिलेश और उसके कंपाउंडर विजेंद्र और संजू को गिरफ्तार कर लेती है। अखिलेश पुलिस के हाथ पकड़े जाने पर सब कुछ सच सच बता देता है और उसने जहां अपनी शॉर्ट चाकू और रॉड फेंका था उसको भी बता देता है। पुलिस शॉर्ट चाकू और रॉड को बरामद कर लेती है और अखिलेश उसके दोस्त कंपाउंडर और उसके चचेरे भाई संजू को सीमा राठौर की हत्या करने के जुर्म में जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना चाहते हैं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।